कबीर, जो अपने दोहों के माध्यम से विश्वविख्यात हुए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी जुबान पर कबीर साहिब के दोहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसको सभी जानना चाहते हैं। आखिर कौन है कबीर? आज कबीर साहिब प्रकट दिवस के मौके पर कबीर सी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लोगों की अपनी अपनी बौद्धिक, सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई कबीर सी को संत मानता है तो कोई सदगुरु, कोई कवि, कोई सुराहा तो कोई परमेश्वर मानता है। जिन्होंने जन्म व मृत्यु की जटिल पहेली को सुलझाया व सदग्रंथों में वर्णित सरल सहज भक्ति को समाज में प्रवेश किया। जिन्होंने अपने ज्ञान से धार्मिक पाखंड व साती पाती के जहर को समाप्त किया और हमें उस अग्नि से बचाया जो हमें अब तक जलाकर भस्म कर चुकी होती। कबीर सी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा सन 1398 कमल के फूल पर अवतरित हुए, जो एक भारत का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता था। कबीर साहिब के सन को लेकर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि कबीर साहिब सी का सन एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। वह लोक लाज के डर से तालाब के किनारे छोड़ गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहिब सी बालक रूप धारण करके तालाब में उपस्थित कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। लेकिन जो पहला मत है कि कबीर साहिब सी का सन विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, हमारी टीम ने इस धारणा पर विश्लेषण किया तथा इतिहास की छानबीन की गई तो बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि इस विषय में कोई भी प्रमाण नहीं मिला, न कहीं विधवा ब्राह्मणी का जिक्र है, जिसका प्रमाण हम आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। दूसरी धारणा है कि कबीर सी बालक के रूप में खिले हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जिसके हमें चौंकाने वाले प्रमाण मिले। कबीर साहिब सी के जन्म की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी टीम काशी की तरफ प्रस्थान करती है। बेशक कबीर सी के बारे में अलग अलग लोग अपनी राय अलग अलग रखते हों, लेकिन उन सब का मूल भाव एक ही है कि वो एक महान संत थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमान समान रूप से स्वीकार करते थे। सर, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहिब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग बीजक जो पढ़ते हैं तो एक तालाब दिखाया गया, किसी तालाब में उनकी पैदाइश हुआ है और वहाँ से नीरू और नीमा लेके इसी मठ में उनको लालन पालन किए, ज्ञान लिए कबीर चौरा से। सर, जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसमें जो कबीर जी का जीवन परिचय आता है उसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपसे पहले ही कह चुके हैं कि लोग लिख देते हैं कि दंती है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में, लेकिन किसी ने तो देखा नहीं था। यहाँ तो इतिहास तो सब लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग मानने के लिए इसको तैयार नहीं है। लोगों का मानना है कि कबीर जी का जो जन्म हुआ एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ये तो नहीं, फूलों में हम बताते रहे हैं, फूलों में पैदा हुए, फूलों में समाप्त हो गए। काशी में आने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कबीर साहिब सी का सन किसी विधवा ब्राह्मणी से नहीं हुआ। यह एक मिथ्या धारणा है। यही वो सरोवर है जहाँ कबीर सी किताबों में लिखा गया है जो है कि दंती है, तो मैं देखा कि इसका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लेकिन किसको माना जाए हैं? लेकिन हम तो यही मानते कबीर साहब का जन्म जो कि कमल के फूल पर हुआ था। सच्चाई है सर, खाली फूलों पर ही अगर फूलों पर समाप्त हुए ना, फूलों से समाप्त हुए, जहाँ दो ठो फूल मिले। आप कबीर जी को क्या मानते हो? हम तो संत मानते हो, कवि मानते हो, सदगुरु मानते हो, भगवान मानते हो? दुनिया के सबसे बड़ा भगवान तो नहीं है, एकदम सच्चाई है। आज जो स्थिति लहरतारा की बनी हुई है, जो कि ओरिजिनल प्लेस कहा जाता है कि यहाँ पे कबीर जी को, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहले कितना बड़ा तालाब था, आप तो यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति थी वो बताइए एक बार। अब ये 7 किलोमीटर लंबा है तालाब है। अब सिकुड़ते उड़ते कब्जा होते होते अब 1.5 किलोमीटर बच गया है, 1 किलोमीटर। ये जो लहरतारा ये क्या है सर? सर ये तो कबीर जी का स्थल है, जो है इसी में पैदाइश हुआ था जी। कबीर जी को एक संत मानते हैं, कवि मानते हैं, भगवान मानते हैं, या फिर एक
जी भगवान ही है, कबीर संत है तो फिर बहुत इनका बहुत नाम है, बहुत बाहर से बहुत लोग आते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। के लोगों में जो आस्था है कबीर जी को लेकर के, जी बहुत सारे संत तो ऐसे हैं जो उनको भगवान मानते हैं और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी करते हैं। वो तो भगवान तो है ही है लेकिन जिस सर। जगह को और कहा जाता है कि उनका जन्म लहरतारा में हुआ था, जो कि वो एक उनको कमल के फूल पे तालाब में पाया गया था। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उसमें हिंदू और मुस्लिम जो दो समुदाय थे उनको आपस में वो झगड़े थे कि हमें इनकी बॉडी हमें चाहिए। लेकिन वो अचानक उस जो जब उनकी डेड बॉडी वहाँ थी तो वो अचानक गायब हो जाती है और उसमें सिर्फ एक फूल रहता है, जिससे वो दोनों प्रांत को समझ में आता है कि नहीं, हम एक ही है, ये हमारे भी हैं, ये हिंदू के भी हैं, ये मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। मतलब उनका ये विचारधारा था कि सारे धर्म एक हैं। 2019 का यह दृश्य लहरतारा तालाब की वर्तमान हालात बता रहा है कि यहाँ सरकार द्वारा इसका रख रखाव नहीं किया गया है। वर्तमान में ये सूख चुका है। अब हम उस स्थान की ओर चलते हैं जहाँ पर कबीर साहब के प्रकट होने के और भी साक्ष्य मौजूद हैं। यह वो स्थान है जहां पर नीरू और नीमा ने कबीर साहब को तालाब के कमल के फूल से उठाकर यहां लाए थे। यहीं पर अष्टानंद जी अपनी साधना कर रहे थे। अष्टानंद जी कबीर जी के प्रकट होने के दृष्टा बने थे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये लहरतारा तालाब का किनारा है। जैसे कि आपको वहाँ पे तालाब में दिखाया था कबीर जी का वहाँ प्रकट हुआ था और इस किनारे से होते हुए नीरू नीमा कबीर जी को उठाकर लाए थे। और ये हम आपको ले चल रहे हैं जो कबीर साहब के उस समय के प्राचीन मंदिर है जो वीर सिंह बघेल ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वीर सिंह बघेल के द्वारा उस समय बनवाया गया था, जहाँ से कबीर साहब जी को नीरू नीमा ने तालाब से उठा के यहाँ पे कुछ देर रोका था। यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल। यह वही स्थल है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सन 1398 में उतरे थे। इसी स्थल से नीरू नीमा इन्हें उठाकर नीरू टीला, नरहरपुरा, अब कबीर चौरा, काशी ले गए थे। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसे आचार्य श्रुति गोपाल साहब एवं राजाधिराज वीर सिंह बघेल ने विक्रम संवत 1585 माघ सुदी नमी को बनवाया था, जो आज भी अपने मूल रूप में विद्वान है। इस स्थल का उल्लेख देश विदेश के अनेक विद्वानों ने किया है। इसके उत्तर में कुछ दूरी पर कबीर स्तंभ है, जहाँ पर नीरू नीमा ने विश्राम किया था। उस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है। तो यहाँ पर कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर वो आकर उनके माता पिता लाकर यहीं रहते थे। और ये उस समय का प्राचीन मंदिर है जो उस समय भी विद्वान थे। यहाँ पर आश्रम उस समय अष्टानंद करके यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जी, वो इसके आश्रम है और ये मंदिर वो प्राचीन है। और ये आप देखेंगे पूरा तालाब है, ये लहरताल, ये गंगा और वर्णा 80 यानी कि ये और लहरतारा के जो तीनों चारों के बीच में जो है वो काशी है। जब लहर गंगा जी अपने पूरे लहर देखते थे बरसात में तो ये पूरे भरा हुआ स्थल होता था। सर, हमारी किताबों में कबीर साहब जी का जीवन परिचय आता है जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर ये ब्राह्मणों के अपने तरह से बनाया, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी क्या होते तो उसके खानदान सारी चीज पता होता है और वो क्यों छोड़ के जाते उसके सारे कुल का पता होता और तब वो नीरू नीमा को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है, ऐसा मान्यता है। और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले और लास्ट में भी कमल हो गया, जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला जब काशी छोड़कर उन्होंने मगहर अपना, ऐसा मान्यता था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति होते हैं। तो कबीर जी ने उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर गया और उन्होंने अपने
शरीर वहीं छोड़े तो वहाँ भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी जगह भी फूल मिले और जो फूल और चादर मिले तो फूल का मंदिर बनाया गया और वहाँ के जो मुसलमान शासक बिजली खां पटा उन्होंने मजार बनाया और वहीं से कुछ फूल लाकर जहाँ कबीर जी रहा करते थे वहाँ पर एक समाधि दिया गया। यहाँ पर ही ये जो अष्टानंद का विवरण आता है कि जब कबीर जी प्रकट हुए थे तो अष्टानंद को एक प्रकाश दिखा था, तो वो अष्टानंद जी यहीं पर बैठे तपस्या कर रहे थे। आज भी उनकी यहाँ पे अष्टानंद की, ये आप सामने देखिए, ये उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ से जो उनसे हम जानेंगे। सर, अष्टानंद के बारे में क्या बताएंगे आप? अष्टानंद जी उस समय जो ऐसा मान्यता थे कबीर जी को देखते थे, वो उसकी एक तरह संरक्षक थे और वो यहाँ पर बैठते थे और बाद में उनकी ये समाधि यहाँ पर दिया गया। उस समय भी ये आश्रम हुआ करते थे। कबीर जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने उन आँखों से देखा हुआ था, इस चीज़ का प्रमाण? हाँ जी, उन्होंने देखा था कि कुछ प्रकाश आया, फिर बाद में उनको नीरू नीमा को मिला तब भी पता चला। तो यहाँ पर दोस्तों अभी दिखाया ये अष्टानंद की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो जो इतिहास में 600 साल पुराना इतिहास है, कोई ज़्यादा लाखों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है जिसको ना माना जाए। इस सब एक चीज़ सिद्ध हो गया, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, इस पे स्पष्ट हो गया कि कबीर जी सशरीर प्रकट हुए थे। यहाँ के जो लोग हैं इनको मूल जानकारी है कि कबीर जी का किसी भी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो सशरीर प्रकट हुए थे। तालाब से किनारे से यहाँ पे नीरू नीमा लेके आए थे। उनकी यादगार में यहाँ पे वीर सिंह बघेल ने ये यादगार बनाई और इसी स्थान पर यहाँ पर अष्टानंद, जब कबीर जी का प्रकट हुआ, जब आसमान से प्रकाश का गोला एक आया तो अष्टानंद ने देखा था, तो यहाँ पे अष्टानंद की एक समाधि बनी हुई है। कुछ लोग उनके जन्म को किसी विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न बताते हैं, लेकिन कबीर सिंह ने खुद ही अपने जन्म के विषय में बतलाया है। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई वेद मुर्म न पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। ये 5 तत्वों का धरना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अगर दीप गगन गुफा में तान्य वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दरअसल कबीर सिंह का जन्म किसी माता पिता के संयोग से नहीं हुआ, वो अपने निज लोक से चलकर यहाँ के सत भक्ति बतलाने के लिए अवतरित हुए हैं। ऐसा उनसे परिचित संतों ने अपनी वाणी के प्रमाण दिए हैं। वास्तविकता यह है कि वेदों में परमात्मा की 100 लीलाएं लिखी गई हैं, वो सभी कबीर सिंह ने की हैं। इस तालाब के कमल के फूल से नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति उन्हें उठाकर अपने घर ले गए और इस कारण कबीर सिंह भी जुल्हा कहलाए। अब चलते हैं कबीर मठ, जिसको कबीर चौरा के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर कबीर जी का लालन पालन हुआ। कबीर जी लगभग कबीर मठ में 115 वर्ष रहे। इसके बाद वह मगहर की यात्रा पर चले गए थे। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां नीरू नीमा ने कबीर जी का पालन किया। इस स्थान को नीरू नीमा टीला के नाम से जाना जाता है। कबीर साहब जी की यहीं पर कुटिया थी। मिट्टी की कुटिया होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। अब पुनः इसी स्थान पर एक कुटिया यादगार के रूप में बनाई जा रही है। यह नीरू नीमा की समाधि स्थल है। ये कबीर साहब जी का 600 साल पुराना कुआं है।
इसमें अभी भी मीठा जल है। आने जाने वाले लोग यहाँ पर इस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये इतिहास की वो यादें हैं जिनको कभी मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। कबीर मठ में कबीर साहब जी की काफी यादगारों को संभाल कर रखा गया है। कबीर मठ के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए सबसे पहले यह कबीर जी की समाधि स्थल मिलती है। जब कबीर जी मगहर में सशरीर सतलोक चले गए थे तो यहाँ के काशी नरेश वीर सिंह बघेल भी गए थे और कबीर साहब के सतलोक चले जाने के बाद वहाँ पर कुछ सुगंधित पुष्प मिले थे, तो वहाँ पर आधे आधे फूल लेकर हिंदू और मुसलमानों ने कबीर जी की समाधि बना दी थी और उनमें से ही कुछ फूल लेकर राजा वीर सिंह बघेल काशी लेकर आ गए थे, जहां पर कबीर मठ में ही उन्होंने कबीर जी की यादगार के रूप में यह समाधि बना दी। यह स्थल उस घटना का प्रतीक है जहां पर कबीर साहब जी ने सर्वानंद को ज्ञान में पराजित किया था। संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में इस घटना का काफी विस्तार से विवरण दिया है कि किस तरह से एक ब्राह्मण अपने ज्ञान के घमंड में सर्वजीत बनना चाहता था, जो शूद्रों के हाथों से पानी भी नहीं पीता था। उसको कबीर जी ने अपनी लीला से इस कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिर में सर्वानंद भी कबीर साहब जी का शिष्य बन गया था। कबीर साहब जी की ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें कबीर साहब जी स्वयं उपयोग करते थे। ये कबीर साहब जी का वो यंत्र है जिससे वो कपड़े बुनकर जुलाही की भूमिका करते थे। और यह गोरखनाथ वाला वही त्रिशूल है जिसमें एक बार कबीर साहब जी और गोरखनाथ जी की ज्ञान गोष्ठी होती है, जिसमें गोरखनाथ जी इस त्रिशूल के ऊपर बैठ जाते हैं तो कबीर साहब जी अपनी शक्ति को दिखाते हुए कपड़े बुनने वाले धागे को ऊपर फेंकते हैं और उस धागे के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। कबीर जी कौन है? कबीर जी पूर्ण परमात्मा हैं और कबीर जी यहाँ 120 वर्ष रह के चले गए। उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, अनेक लोगों को जिंदा किया है। शेख तकी की मरी हुई लड़की को कब्र से निकाल के जिंदा किया है। उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, हर ग्रंथ में प्रमाण है उनका, वेदों में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, हर जगह लिखा हुआ है। वो पूर्ण परमात्मा है। वो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे और ऐसा महापुरुष थे जो कि लोगों को एक संजीवनी का काम करते थे। कबीर जी के बारे में लोग ये मानते हैं कि वो एक अच्छे संत थे, कवि थे, यहाँ तक कि कबीर पंथ के साधु ही उन्हें कहते हैं कि वो सदगुरु थे। लेकिन भगवान मानने वालों ने हमने कबीर पंथ में ही देखा है कि बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो कबीर जी को भगवान के तौर पर देखते हैं। आपकी अगर बात करें तो आप कबीर जी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कबीर जी तो हमारे तो भगवान हैं ही, क्योंकि वो तो एक अच्छे पथ प्रदर्शक है। तो मेरे लिए तो भगवान ही, जो अच्छा काम करता है वही भगवान है। एक उनको कबीर की जो है वो तो बहुत अद्भुत संत हुए समाज के लिए ना, तो वो जिस रूप में जो माने, लेकिन हम जो खास कर मानते हैं वो परम सदगुरु थे। उनके द्वारा हम जीवित हैं, उनके द्वारा लोग जीवित रहते हैं, अच्छे ज्ञानी बनते हैं, अच्छे आदमी बनते हैं, इसलिए मेरे लिए वो परमात्मा। 5 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने उस समय के तथाकथित विद्वानों को परास्त किया, लेकिन समाज में अशिक्षा के कारण उनकी प्रभुता बनी रही, क्योंकि कबीर जी उस समय जुल्हा जाति में थे। उन्हें पढ़ने का अधिकार न होने के कारण लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए, बल्कि उनके सत्य वचनों के कारण उनके घोर विरोधी बन गए। लेकिन रामानंद जी जैसे कुछ पुण्यकर्मी प्राणियों ने उनके मार्ग को स्वीकार किया, जिन्होंने कबीर जी के कहने से गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए उनके गुरु की भूमिका की। कबीर साहब जी की रामानंद जी से पहली मुलाकात काशी में ही पंचगंगा घाट पर होती है। कबीर मठ से अब चलते हैं पंचगंगा घाट की ओर। पंचगंगा घाट वह स्थान है जहां पर कबीर साहब जी ने अपनी 5 वर्ष की आयु में 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके
इन्हीं सीढ़ियों पर जल्दी सुबह आकर लेट गए थे। रामानंद जी की कुटिया यहीं ऊपर कुछ दूरी पर थी। जब रामानंद जी नीचे की तरफ आए तो उनका पैर कबीर साहब जी पर पड़ गया। कबीर साहब जी ने रोने की लीला की। तब रामानंद जी ने बालक को रोता देख शांत कराने के लिए एकदम राम का उच्चारण करते हुए नीचे झुकते हैं तो उनकी माला कबीर साहब जी के गले में गिर जाती है। इस तरह कबीर साहब जी ने इस लीला से रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। बाद में कबीर साहब जी ने रामानंद जी को पूरा ज्ञान समझाया था। रामानंद जी को पता चल गया था कि कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। उसके बाद रामानंद जी ने कबीर साहब की बताई हुई भक्ति की थी। पंचगंगा घाट से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहीं पर रामानंद जी का आश्रम था। आज भी यहाँ पर रामानंद जी, कबीर साहब जी, रविदास जी और पीपा जी की मूर्ति यादगार के रूप में बनी हुई है। कबीर साहब के जो गुरु थे रामानंद जी पंचगंगा घाट में रहते थे। कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य तो जरूर हुए। रामानंद जी पहले उनको तो शिष्य बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं मलेच्छों को शिष्य नहीं बना, क्योंकि मुसलमान के यहाँ पाले पोसे गए थे। तो कबीर साहब अपना स्वरूप को बदलकर गंगा किनारे बाल स्वरूप में लेटे थे। रामानंद स्वामी सवेरे 4 बजे जाते थे स्नान करने को, तो अंधियारा में उनका पैर पड़ गए जाते समय बालक पर। उसी समय उन्होंने रामानंद जी ने कहा राम नाम कहो बच्चा, और उनके गले में उनकी माला भी गिर गई उसी समय। तो वो फिर उसके बाद वो चले गए गंगा स्नान करने को। बालक शांत हो गए। फिर उधर से आते तो बालक नहीं पाया उन्होंने। इस तरह से आया। दूसरे दिन फिर रामानंद जी के आश्रम में कबीर साहब पहुँचे। उनके शिष्यों लोगों ने कोलाहल मचाया कि कैसे ये मुसलमानों को आपने भर्ती कर लिया यहाँ। कबीर कहता है कि मैं गुरु किया हूँ रामानंद को। तो रामानंद जी कहा नहीं, मैं उसको तो शिष्य नहीं बनाया हूँ। उसी समय कबीर साहब ने 2 स्वरूप एक साथ दिखाया और कबीर साहब ने कहा कि देखिए महाराज, आपने इस स्वरूप में मैं गंगा किनारे घाट पर आपने राम नाम का मंत्र दिया, आपने अपने गले की माला भी डाल दिया हमारे गले में। इस तरह से उन्होंने साबित किया। इस पृथ्वी लोक पर 120 साल के वास के दौरान कबीर सिंह ने अलग अलग जगह प्रकट होकर अपने ज्ञान का प्रचार किया। वह अपने निज लोक की महिमा से अवगत कराया। चाहे सुल्तानपुर बेई नदी पर नानक देव सिंह को या फिर मथुरा में धर्मदास जी को, नानक देव सिंह को भी कबीर सिंह मिले थे तो उन्हें अपने वास्तविक रूप व सचखंड ले गए थे। इसी कारण नानक देव सिंह ने पहली उदासी बनारस की थी। कबीर जी ने प्रचलित संतों के इस मत को कि प्रारब्ध के कर्म भोगने से ही समाप्त होते हैं, इसको भी अपने सामर्थ्य से समाप्त किया। वह बहुत से लोगों के इस तरह के कष्टों को समाप्त किया जिन्हें अन्य प्रारब्ध कर्म बतलाकर उनसे मुक्ति असंभव बतलाते थे। उस समय के दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी भी इसी कर्म की मार से दुखी थे, जिनका जलन का रोग पूरे दुनिया भर के वैद्य ठीक नहीं कर सके। तो सब मुल्ला पंडित काजियों ने कह दिया कि ये तो आपके प्रारब्ध का कर्म है। लेकिन उनके उस जलन के रोग को कबीर देव सिंह ने अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया और ये प्रमाण दिया कि वो समर्थ शक्ति थे।
यहाँ भी कबीर सिंह ने वेदों के उस बात को सिद्ध किया कि परमात्मा भयंकर से भयंकर रोग का नाश कर सुखी जीवन दे सकता है। चलो आपको एक 2 मिनट की वेदों से प्रमाणित करने वाली वीडियो दिखाते हैं। देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानु सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवदनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवदनमसि। एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवदनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर दिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तव्य से पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो, एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। कबीर सिंह के सामर्थ्य से प्रेरित होकर सिकंदर लोधी कबीर सिंह का शिष्य बना, जिससे उनका धार्मिक पीर शेख तकी चिढ़ गया। तो कबीर सिंह को नीचा दिखाने व राजा की नजरों से गिराने के लिए कई हथकंडे अपनाए। बहुत बार कबीर सिंह को हराने के लिए उनकी परीक्षा ली। इसी उद्देश्य से उसने कबीर सिंह द्वारा मृतक गऊ को जीवित करने को मानने से मना कर दिया। यदि ऐसा मेरे सामने हो तो मैं मानूं। और कबीर सिंह ने इस भ्रम के निवारण के लिए 2 मृतकों को जीवित किया, जिनका नाम कमाल व कमाली रखा। वे अपने पुत्र पुत्री की तरह रखा। यहाँ कबीर सिंह ने वेदों में वर्णित परमात्मा की उस लीला को सिद्ध किया जिसमें लिखा है कि परमात्मा मृत्यु प्राप्त को भी पुण्य जीवन दान दे सकता है। कबीर सिंह ने काशी में एक लीला की। जब कबीर सिंह की प्रभुता काशी में बनती चली गई तो शेख तकी ने कबीर सिंह को बदनाम करने के लिए उनके नाम से झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर सिंह काशी में एक भंडारा देंगे, जिसमें प्रत्येक भोजन के बाद सोने की मोहर दी जाएगी। इस भंडारे में 18 लाख लोग आ गए। कबीर सिंह जो छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, कबीर सिंह ने उन सबको अपनी महिमा से परिचित कराते हुए सबको 3 दिन तक वो भंडारा दिया जो शायद इतिहास का सबसे अनोखा भंडारा था।
कबीर सिंह ने अपने यहाँ के वास के दौरान प्रचलित पाखंड पूजा, मूर्ति पूजा, जाति पाति की व्यवस्था आदि का भी घोर विरोध किया, जिससे उस समय के धर्मगुरु उनके विरोधी हो गए। कबीर सिंह ने सबको बताया कि हम क्यों मर रहे हैं। वह उस सत्यलोक की पूरी जानकारी थी जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, सो हमारा वास्तविक घर है। कबीर सिंह एक ही समय में बहुत सी जगह पर प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करते थे, जिससे उनके 64 लाख शिष्य बने, जिनको उन्होंने अपनी शक्ति से सुख दिया। लेकिन जनता के अशिक्षित होने से उनका विरोध भी बहुत हुआ और उन पर अनगिनत यातनाएं दी गई। उन्हें नकली गुरुओं के दबाव में दरिया में डाला गया, उन्हें जलते तेल के कड़ाहे में डाला गया, उन पर 3 पहर तक तोप के गोले दागे गए और भी न जाने क्या क्या किया गया। लेकिन वो अविनाशी है, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। कबीर सागर, जो कबीर परमेश्वर जी की वाणियों का संग्रह है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। कबीर सिंह ने धर्मदास जी को पूर्ण ज्ञान बतलाया और साथ ही मूल ज्ञान जो शिव की मुक्ति का आधार है को गुप्त रखने का आदेश भी दिया। जिस समय कबीर सिंह प्रकट हुए, उस समय के पंडितों ने ये भ्रमणा फैला रखी थी कि काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, सबकी मगहर में मरने वाले गधे की योनि प्राप्त करते हैं। कबीर सिंह ने इस भ्रम का नाश करने के लिए काशी शहर को छोड़कर मगहर में गए। वे वहीं हजारों लोगों की उपस्थिति में सशरीर सतलोक चले गए। उनका शरीर नहीं मिला, बल्कि उसके स्थान पर उतने ही सुगंधित फूल मिले। कबीर सिंह ने यह स्थापित किया कि सत भक्ति करने वाला कहीं रहे उसकी मुक्ति होगी और गलत साधना करने वाला कहीं रहे वो दुर्गति को प्राप्त होगा। अब चलते हैं मगहर, जहां पर कबीर साहब जी की समाधि बनी हुई है। यह समाधि स्थल का मुख्य द्वार है। यहाँ से गुजरते हुए समाधि स्थल पर पहुँचते हैं। मगहर शहर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कबीर समाधि व मजार स्थल। यही वो जगह है जहां से कबीर साहब जी सशरीर सतलोक चले गए थे। उनके शरीर के स्थान पर कुछ फूल मिले थे, जिन्हें मुस्लिम राजा बिजली खान पठान और काशी नरेश वीर सिंह बघेल ने आधे आधे बांटकर राजा बिजली खान पठान ने मजार बनवा दी थी और वीर सिंह बघेल ने मंदिर। ये आप देख रहे हैं मस्जिद, जो कि मुस्लिम राजा ने आधे फूल लेकर कबीर साहब जी की यादगार बनवाई थी। यह कबीर जी की मजार है। इसकी देखरेख यहाँ एक मुस्लिम परिवार पीढ़ियां दर पीढ़ियां करता आ रहा है। इनसे बात करने पर इन्होंने बताया कि कबीर साहब जी की मृत्यु नहीं हुई थी। कबीर साहब जी के अंत समय में कुछ फूल मिले थे। ये भी कबीर साहब जी को अल्लाह के रूप में मानते हैं। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। ये आप सामने देख रहे हैं, ये हिंदू राजा के द्वारा बनाई गई कबीर साहब की समाधि है। कबीर साहब जी की यहीं पर कुटिया थी। इसी कुटिया के बाहर हिंदू मुस्लिम हजारों की संख्या में खड़े थे। कबीर जी के शरीर को लेकर अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। इसी बात को लेकर लड़ने के लिए वो तैयार हो गए थे। कबीर साहब ने फिर दोनों राजाओं को समझाया था। अंत में कबीर साहब ने कहा था, आप लोगों को हमारा शरीर नहीं मिलेगा, जो भी वस्तु मिले उसको आधा आधा कर लेना। कबीर साहब जी इसी स्थान से सशरीर सतलोक चले गए थे। कबीर साहब के आदेश अनुसार दोनों राजाओं ने अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन फूलों की समाधि बनवा दी। आप कबीर जी को क्या मानते हो?
कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, भगवान का स्वरूप मांगते हैं और भगवान ही है वे। किस आधार से कह सकते हो कबीर जी भगवान है? कबीर जी यानी को लीलाएं हैं, उनके जीवन चरित्र में पढ़ के देख लो आप, वेदों में प्रमाण, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में, हर जगह प्रमाण है कि वो भगवान है। और क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण ये है वो सह शरीर आए और सह शरीर चले गए, और आज भी उनका प्रमाण मगर में है, आप जाके देख सकते हो बेशक। कबीर साहब जी की एक कुटिया थी, कुटिया के बाहर ही कबीर साहब जी का ये कुआं था। कबीर साहब जी के चमत्कारों में से एक लीला और मगहर में देखने को मिलती है। कबीर साहब जी की समाधि स्थल के पीछे एक आमी नदी बहती है। आमी नदी के विषय में कहा जाता है कि यह शिव जी के श्राप देने से सूख जाती है। जब कबीर जी यहाँ आते हैं तो लोगों की प्रार्थना करने पर कबीर जी ने अपनी शक्ति से पुनः इस नदी को जीवित किया था, अर्थात पुनः बहा दिया था। तब से लेकर आज तक इस नदी का पानी कभी नहीं सूखता है, जो आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां से कबीर साहिब जी सशरीर सतलोक चले गए थे और उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले थे। कबीर साहिब जी द्वारा दी गई मानवता की शिक्षा को सिरोधार्य करके हिंदू और मुसलमानों से उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। यहाँ हिंदुओं ने यादगार के रूप में मंदिर बनवा दिया और मुसलमानों ने ये मस्जिद। काशी और मगहर की यात्रा के बाद तथा इतिहास के प्रमाणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि कबीर साहिब जी का न जन्म हुआ और न ही मृत्यु। सशरीर सतलोक से आए थे और सशरीर सतलोक चले गए। हाँ, यहाँ एक खास बात और, जब पुत्र मोह के कारण धर्मदास जी व्याकुल हो उठे कि मूल ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और कबीर परमेश्वर जी ने मूल ज्ञान को गुप्त रखने का आदेश दे दिया, तो मेरे वंशज कैसे मुक्त होंगे। उनकी उसी शंका का समाधान करते हुए कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास मेरे नाम से 12 पंथ काल चलाएगा। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी के पंथ में मैं खुद चल कर आऊंगा और पूरे विश्व को सत्य ज्ञान बतलाऊंगा। 12वां पंथ गरीबदास जी का है और उसी पंथ में आज कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज अवतरित हैं, जो पूरे विश्व के तारणहार हैं। इस संदर्भ में आपको कबीर सागर से प्रमाण दिखाता एक वीडियो दिखाते हैं। वो 12 पंथ कौन कौन से हैं और परमात्मा 12वें पंथ में स्वयं चलकर आएंगे, ये कबीर परमेश्वर ने स्वयं कहा है अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। ये है कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे। यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जावे ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान है और इसमें भटके हुए भूले हुए प्राणी कभी भी सतलोक नहीं जा सकते। कौन कौन से? ये तो है कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पे। अब देखो यहाँ पर कबीर चरित्र बोध में, ये है कबीर चरित्र बोध बोध सागर और ये है 1871 पृष्ठ। और यहाँ देखते हैं बोध सागर, ये 1870 पर कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नारायण दास जी का पंथ, ये इन्होंने गलत लिखा है, नारायण दास नहीं है, ये चूड़ामणि जी का पंथ है। आगे दिखाएंगे दूसरे स्थान पर वो सही लिखा है। दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, ये याज्ञोदास जी का पंथ। और तीसरा है सूरत गोपाल। चौथा है मूल निरंजन का पंथ। पांचवा टकसारी पंथ। छठा भगवान दास जी का पंथ। सातवां सतनामी पंथ और 8वां कमालीय पंथ, कमाली का पंथ। और 9वां राम कबीर पंथ। 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ और 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। अब इन्हीं 12 पंथों का फिर यहाँ कबीर वाणी में, ये कबीर चरित्र बोध में आपने देखा बोध सागर में, और ये भी बोध सागर है और ये कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद,
द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा होना चाहिए था। प्रथम तो ये चूड़ामणि है, यहाँ इन्होंने गलत अपनी तरफ से मिलावट कर दी कबीर पंथियों ने। ये लिखा है, ये बोध सागर 1870 पृष्ठ पर, ये कबीर चरित्र बोध में। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा, यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि जी का पंथ, दूसरा यागोदास जी का पंथ, और सूरत गोपाल मूल निरंजन चौथा। अब यहाँ उसी का प्रमाण है। अब हमारे हैं 136 कबीर वाणी पे, 136 पर। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए, ये गलत लिख रखे हैं। और दूसरा होना चाहिए थे, दूसरा जग में जागू भरमावे। ये यहाँ पर लिखा है, इसको ये देखिएगा, यागो पंथ। जागू कहो तो यागो दास पंथ और सूरत गोपाल। प्रथम नहीं, या दूसरा जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। और दूसरा सूरत गोपाल होई, यहाँ इन्होंने ये लिखा सूरत गोपाल पंथ दूसरा, ये 1870 पृष्ठ पर। ये तीसरा है सूरत गोपाल, और यहाँ भी तीसरा ही होना चाहिए था, इन्होंने दूसरा लिख दिया। ये थोड़ा सा मिलावट करें, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छैनी ना। अब यहाँ लिखना था तीसरा सूरत गोपाल होई, और अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। और चौथा, ये चौथा होना चाहता, तीसरा नहीं, मूल निरंजन वाणी। चौथा पथ टकसार भेद वो, और पांचवा पंथ बीज को लेखो। और छठवां जो सातवां होना चाहिए था, सतनामी पंथ। हम अपने काम पर आते हैं, यहाँ देखिएगा। अब 10वां, ये 11वां यहाँ आ जाता है, परम धाम की वाणी। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है, संवत 1775 होई। ये वैसे गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ 1774 होना चाहिए था संवत। गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ है। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 12वां पंथ जिसे चला गरीबदास जी को, उसका जिक्र है ये। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। और साख हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी। अब 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ के विषय में चर्चा चल रही है कि मेरी वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी काल के दूत नहीं थे, गरीबदास जी ने तो सही ज्ञान दिया, लेकिन आगे वाले कबीर गरीबदास के पंथियों ने उसको समझा नहीं। अब 12वें पंथ प्रगट हो हवा बाणी है नहीं, प्रगट हुआ बाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब गरीबदास जी के बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए हैं, वो परमेश्वर की वाणी जो गरीबदास जी ने महिमा लिखी है वो समझ नहीं सके। 12वें पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी और अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। कहते गरीबदास वाले पंथ तक भी स्थिर घर शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे ही उस वाणी को वह आपस में निष्कर्ष करते रहेंगे, उसकी जानकारी एक दूसरे को उलट सुलट देते रहेंगे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उसका निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे पर वो समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर यानी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका धाम का मर्म नहीं पाएंगे, ये 12 पंथ हमें को धावे। आगे स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, 12वें पंथ हम ही चल आवे, हम स्वयं आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, यानी गरीबदास के रूप में नहीं, उसके पंथ में आगे चल के 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास जी से कह रहे हैं कि 12वें पंथ में आऊंगा मैं आगे चल के, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊंगा। अब वो अपना ही परमात्मा दास भेज दिया, अपना वही शक्ति उन्हीं की काम कर रही है।
धर्मदास जी से कहते हैं, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, निराना, तब मगहर मांडो मैदाना। ये प्रथम पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा जब मैं मगहर से सह शरीर चला जाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं ये प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना, धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब आगे देखो, 5505 तब ये शब्द होएगा साचा। अब समय आ गया है, कलयुग को लगभग 5500 वर्ष हो गए हैं और अब वो समय आ गया परमात्मा का। ये मेरा कहते हैं आज का बोला हुआ उस समय सत्य होगा ये। अब क्या बताते हैं, धर्मदास मोरी लाख दुहाई और मूल शब्द बार ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो। गोई माने गुप्त रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, ये बिजली पीढ़ी हंस वंश हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। वास्तव में कबीर जी इस पूरी कायनात के रचने वाले हैं, ऐसा प्रमाण सभी धर्मों से, सभी सदग्रंथों में है। वेदों में परमात्मा की जो लीला लिखी गई है वो सब की सब कबीर सी ने की। इससे भी स्पष्ट है कि वो परमात्मा हैं। तो फिर उनकी उस वाणी में भी कोई मीन मेख नहीं जब उन्होंने कहा कि वो गरीबदास जी के पंथ में खुद चल कर आएंगे। आप समझ गए होंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता बताकर अंतर ध्यान हो गए। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो। अब आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, इस दास के पास है। और अपना कल्याण कराओ। दास पलकें बिछाई बैठा आपके लिए। आप भगवान के बच्चे हो, सारे जाओगे। दोस्तों, कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा हैं, ये सिद्ध हो गया। और इस समय में उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान हैं। लगभग 600 साल पहले हम परमात्मा को नहीं पहचान सके थे, लेकिन आज हमें संत रामपाल जी महाराज को पहचानना होगा। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों पहचाने? हमें क्या जरूरत है पहचानने की? दोस्तों, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति। 84 लाख योनियों की प्रताड़ना के बाद एक मनुष्य सन मिलता है। 84 लाख शब्द कहा तो एक सेकंड में जाता है, लेकिन इस नरक को भोगने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। 84 लाख योनियों में से यदि एक कुत्ते के जीवन पर भी विचार किया जाए तो कलेसा मुंह को आता है और सोचने लग जाते हैं, क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। इसलिए हमें संत रामपाल जी की जरूरत है। यदि हम संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे तो 84 लाख योनियों से तो पीछा छूटेगा ही, और साथ में हम सतलोक की प्राप्ति करेंगे, जहां जाने के बाद जीवात्मा वापस जन्म मरण में नहीं आती। संत रामपाल जी महाराज पिछले 3 दशकों से इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवात्माओं का कल्याण हो सके। धन्यवाद। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार,
तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर पूर्ण व आधिकारिक गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं।